बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। जिन बच्चों को अभी तक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस लेक्चर का लिंक शेयर कर दिया है। आप लोग पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स को स्टडी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट पार्ट है 9x इज़ इक्वल्स टू 9x। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इक्वलिटी और इनइक्वलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। इक्वलिटी एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें इक्वल टू का सिंबल हो, और इनइक्वलिटी एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें इनइक्वलिटी सिंबल्स हों। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है 9x इज़ इक्वल टू 9x, यानी ये प्रॉपर्टी इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है। और इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर a इक्वल हो a के तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, लिहाजा ये प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट है if x plus 2 is equal to y and y is equal to 2x minus 3 then x plus 2 is equal to 2x minus 3। ये भी प्रॉपर्टी इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है। अगर हम x plus 2 को a कहें और y को b कहें तो यहाँ b इक्वल है c के, यानी a इक्वल है b के और b इक्वल है c के, तो a इक्वल है c के। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a इक्वल हो b के और b इक्वल हो c के तो a इक्वल होता है c के, और ये प्रॉपर्टी थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है 2x plus 3 इज़ इक्वल टू y देन y इज़ इक्वल टू 2x plus 3। ये भी इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है कि अगर a b के इक्वल हो, 2x plus 3 को अगर हम a कंसिडर करें और y को b कंसिडर करें तो b इक्वल होगा a के। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी में एक प्रॉपर्टी थी कि अगर a इक्वल हो b के तो b इक्वल होगा a के, और इस प्रॉपर्टी को कहते थे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 3 इज़ लेस देन 4 देन -3 इज़ ग्रेटर देन -4। ये प्रॉपर्टी इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स में हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के 2 केसेस पढ़े थे, एक जब c ग्रेटर देन 0 हो और एक जब c लेस देन 0 हो। जब भी हम किसी पॉजिटिव नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी सिंबल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, इनइक्वलिटी का सिंबल सेम रहेगा। और अगर हम नेगेटिव नंबर को इनइक्वलिटी की बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने 3 को मल्टीप्लाई किया है -1 से और 4 को भी मल्टीप्लाई किया है -1 से, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन हमने इसमें c लेस देन 0 लिया है, यानी c एक नेगेटिव नंबर लिया है, इसलिए यहाँ पे इनइक्वलिटी का सिंबल रिवर्स हो गया है। तो इस क्वेश्चन में 3 को अगर हम a कंसिडर करें और 4 को b कंसिडर करें तो a इज़ लेस देन b, देन ac इज़ ग्रेटर देन bc फॉर c इज़ लेस देन 0। यहाँ c -1 है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 2y plus 2w इज़ इक्वल टू p एंड p इज़ इक्वल टू 50 देन 2y plus 2w इज़ इक्वल टू 50। अगर हम 2y plus 2w को a कंसिडर करें और p को b कंसिडर करें तो ये हुआ a इज़ इक्वल्स टू b एंड b इज़ इक्वल टू c, देन a इज़ इक्वल टू c। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a इक्वल हो b के और b इक्वल हो c के तो a इक्वल होगा c के, और ये प्रॉपर्टी थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x plus 4 इज़ ग्रेटर देन y plus 4 देन x इज़ ग्रेटर देन y। तो ये प्रॉपर्टी इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ एडिशन का सिंबल भी यूज़ हो रहा है। तो इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हमने पढ़ा था कि अगर a प्लस सी ग्रेटर दैन b प्लस सी हो तो a ग्रेटर दैन होगा b से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 2 इज़ लेस देन 5 एंड 5 इज़ लेस देन 9 देन 2 इज़ लेस देन 9। अगर हम 2 को a कहें और 5 को b कहें तो a लेस देन b बना और b लेस देन c बना। अगर हम 9 को c कहें तो a लेस देन होगा c के। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a लेस देन b हो और b लेस देन c हो तो a लेस देन c होगा, और ये प्रॉपर्टी थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट है इफ़ -18 इज़ लेस देन -16 देन 9 इज़ ग्रेटर देन 8। अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें तो -18 कन्वर्ट हुआ है 9 में और -16 कन्वर्ट हुआ है 8 में। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर्स से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स होगा। यहाँ हमने -18 को -1/2 से मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह -16 को भी हमने -1/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो रिज़ल्ट आया है 9 और 8। आइए इसको देखते हैं कि -18 को हम मल्टीप्लाई करें -1/2 से और -16 को हम मल्टीप्लाई करें -1/2 से, तो इसका रिज़ल्ट होगा 9 इज़ ग्रेटर देन 8। तो ये प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कि अगर a लेस देन b है तो a इंटू सी ग्रेटर दैन b इंटू सी होगा। तो यहाँ a लेस देन b है तो a इंटू सी ग्रेटर दैन b इंटू सी होगा। तो ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो बच्चों, आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।